Am I audible now? Yes? Okay, but I'm getting a echo. But okay, now tell me, am I audible and my screen is also visible to you? Yes? Okay. Okay, now, yes, let's start with today's topic. Today is our हिंदी ग्रामर लेक्चर. तो मुझे बताइए आप अगर कोई भी न्यू चीज खरीदना चाहते हो, ओके, वेन एवर वी वॉन्ट टू बाय अ न्यू थिंग, सो व्हाट वी डू फर्स्ट इज हम लोग पहले कहीं पे तो उसका एड देखते हैं, राइट, ऑन टीवी, जो भी बैनर फ्लेक्स लगाए हुए होते हैं वहां पे, या फिर इन द मॉल्स, और फिर या फिर हम लोग कभी कभी रेडियो पे भी सुनते हैं. यस, सो एवरी टाइम अ न्यू थिंग इज इंट्रोड्यूस, उसका एडवर्टाइज करना पड़ता है, एंड देन ओनली वो चीज मार्केट में अवेलेबल होती है और लोग उसको खरीदते हैं, राइट. अगर किसी भी चीज का एडवर्टाइज न दिखाया जाए तो क्या वो उतना पॉपुलरली सेल हो सकती है? बताइए मुझे. अगर एक सोप है, उसका कोई भी एड नहीं आ रहा है टीवी पे, नथिंग इज हैपनिंग विद दैट, एंड क्या इज इट पॉसिबल कि उसका सेल बहुत ज्यादा हो रहा है? नो. वेन एवर वी वॉन्ट टू लॉन्च समथिंग न्यू, तब उसका एड होना बहुत जरूरी है, सो दैट लोगों को समझ में आए कि इसमें क्या प्लस पॉइंट्स है, व्हाई शुड वी गो फॉर दैट वन, ओके. इसलिए वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वी डू द एडवर्टाइजमेंट्स. सो वो एडवर्टाइजमेंट्स जिसको हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है, तो ये एक टॉपिक होता है आपके कंपोजिशन स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में. आपको ये टॉपिक होता है जहाँ पे विज्ञापन लेखन, आई थिंक लोअर स्टैंडर्ड्स लाइक फिफ्थ स्टैंडर्ड इज not having the topic, but in the classes I'm going to teach each and everyone, okay. So uh, pay attention very properly, it is going to be useful in your upper studies, okay. When you are going in upper standards, it is going to be useful. So सबने ध्यान देना है. आज हम सीखने वाले हैं विज्ञापन लेखन. आपको विज्ञापन लेखन का जो भी इंट्रोडक्शन है वो दिया जाएगा. एवरीवन प्लीज पुट योर माइक ऑफ. And then how to write, that I'm going to explain, and after that you all I will give you a subject, you all are going to write the same advertisement for that, uh, by considering that subject, and then you can tell me by reading, or you can show me the book, or uh, yes, we will prefer reading. Okay, so shall we start now? Yes. Yes, shall we start? Okay. Yes, one more common instructions for everyone. From today onwards, we are going to have our regular classes. So please attend regularly. Specifically, the CBSE students, you are not attending the classes. Previous in the last week, two classes has been cancelled. So please attend them regularly now. Okay, from today onwards, we are completed with the Ganpati holidays. So everyone, state board and CBSE, both the students are going to attend the classes. Okay. ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं विज्ञापन लेखन. विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुई है. हमने लास्ट ईयर उपसर्ग सीखे थे. इस नाउ दिस ईयर ऑल्सो आई एम गोइंग टू
टीच यू। ओके, सो विज्ञापन एक ऐसा शब्द है जो ज्ञापन इस शब्द को वी या उपसर्ग लगाने से तैयार होता है, विज्ञापन। तो ज्ञापन का अर्थ है विशेष जानकारी देना। ओके, किसी भी चीज के बारे में कोई विशेष जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हम एडवर्टाइज विज्ञापन क्यों करते हैं, सो दैट हमारी जो भी चीजें हैं उनका सेल ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए उसका विज्ञापन किया जाता है। ओके, तो किसी भी वस्तु के गुणों का, यस, अगर आप आपने कोई थिंग मैन्युफैक्चर की है तो आप उसके बैड साइड बताओगे तो क्या उसका सेल ज्यादा होगा? बताइए मुझे। विल यू एडवर्टाइज इट्स बैड साइड्स? नो, आप सिर्फ गुड पॉइंट्स ही बताओगे, राइट? गुड साइड, गुड पॉइंट्स ही बताओगे। तो किसी भी चीज के जो भी गुण हैं, जो गुड पॉइंट्स है, उनका प्रचार करना, प्रसार करना, सबको उसके बारे में बताना, ये विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित और लालायित करना तथा उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। तो कोई भी जो भी व्यापारी होता है वो विज्ञापन क्यों कहता है? सो दैट उसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो भी वस्तु बनाई है, कस्टमर उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और वो व्यापारी से वो वस्तु खरीदे और उससे मुनाफा कमाए। आज जिधर भी देखो विज्ञापन किसी न किसी वस्तु का गुणगान करते विज्ञापन किसी न किसी वस्तु का गुणगान करते नजर आते हैं। सो हम ये जो अपने विज्ञापन है वो वे कहाँ कहाँ देख सकते हैं? हम टेलीविजन के चैनल पे, समाचार पत्र या फिर पत्रिकाओं में, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बस स्टैंड, दीवारें, मेट्रो में, बस तथा वाहनों की दीवारें आदि पर विज्ञापन हम अभी देख सकते हैं। ओके ना, अब फिल्मों के बीच बीच में भी इतने विज्ञापन आने लगे कि पता ही नहीं लगता कि हम विज्ञापन देख रहे हैं या फिर। तो विज्ञापन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें व्यापारी का बहुत ज्यादा, कोई भी व्यापारी हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, हुएवर जिसका भी वो प्रोडक्ट है, वो उसको बहुत ज्यादा नफा मिले, यही उसके पीछे का बहुत बड़ा मोटो है, राइट? सो आपने देखा होगा कि आप जब कहीं बाहर घूमने जाते हो तो गाड़ियों पे भी एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए रहते हैं। देन हमारी टीवी पे जब हम कोई प्रोग्राम या फिर फिल्म देखते रहते हैं तब बीच बीच में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। व्हाई व्हाई दिस एडवर्टाइजमेंट्स आर कमिंग? सो दैट उनके जो प्रोडक्ट्स है उसका सेल ज्यादा हो जाए। ओके, इनके अलावा कुछ विज्ञापन सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रसारित किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या वृद्धि रोकने संबंधी, रोगों से बचाव, मद्यपान न करने संबंधी तथा समय समय पर मच्छर मलेरिया रोकने संबंधी विज्ञापन इसी कोटि में आते हैं। तो कुछ विज्ञापन सिर्फ चीजें बेचने के लिए नहीं, कुछ विज्ञापन जैसे कि आप पोलियो का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। ये पोलियो का एडवर्टाइजमेंट जो भी उसका पीरियड होता है तब आता ही है टीवी पे। क्यों आता है? लोगों को जागरूक करने के लिए। ओके, तो विज्ञापन का उद्देश्य सिर्फ वस्तुएं बेचना नहीं, बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा करना भी है। ओके, अंडरस्टूड? विज्ञापन का इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया है? Yes, everyone has been understood about the advertisement, why advertisements are done. Understood? Okay. तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको लिखने हैं, तो किस तरह लिखने हैं, व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके ना, विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सी, पहले तो कम से कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए। सी, कोई भी चीज पढ़ते वक्त अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए दिया जाए और कुछ छोटा पेपर दिया जाए जिसमें कम लिखा हो, और आपके सामने ऑप्शंस लिखे रखे हैं कि आपको इन दोनों में से एक ही पढ़ना है, तो व्हाट यू विल प्रिफर?
The paper which is having few words, right? Yes, we will prefer that one only ना, because वो पढ़ना easy है and कम समय लगेगा and हमारा time भी ज़्यादा waste नहीं होगा. Yes, so we will prefer that one. So पहली बात तो हम हमारी वृत्ति ऐसी है, जो भी ह्यूमन बींग्स है उनकी यही हैबिट है कि जो कम समय में होता हो वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो व्हाट वी शुड डू, एडवर्टाइजमेंट हमारा छोटा होना चाहिए. इट मस्ट कंटेन फ्यू वर्ड्स जो कि रीड करने वालों को रीड करने में कुछ दिक्कत ना आए और वो लाइक फ्रीली रीड कर सके. शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए. गागर में सागर भरना मतलब छोटी छोटी चीजों में से ही बहुत ज्यादा अर्थ निकालना. जैसे कि शब्द कम होने चाहिए लेकिन उन शब्दों में से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. भाषा सरस, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए. आप जो भी भाषा विज्ञापन लिखने में यूज करने वाले हो वो सरस होनी चाहिए, मतलब सबको समझ में आने वाली, रोचक, पढ़ने वालों को उसमें रुचि आनी चाहिए, एंड तथा प्रभावपूर्ण, सरल सरस भाषा हो लेकिन प्रभाव अच्छी तरह से उसका प्रभाव पढ़ने वालों पे पड़ना चाहिए, सो दैट वो उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो. विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर रहता है. देखिए, अगर आपको कुछ पाठ पढ़ने दिया जाए और काव्य पढ़ने दिया जाए तो काव्य पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? यस. थोड़ी देर बाद पाठ पढ़ना बोरिंग हो जाता है, लेकिन काव्य अगर आप पढ़ते हो तो दैट में साउंड इंटरेस्टिंग. तो अगर आप विज्ञापन की भाषा को काव्यात्मक भाषा में लिखते हो तो आपके प्रोडक्ट की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे. विज्ञापन की भाषा में मुहावरे तथा सुक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों के समझ में भी आ जाती है. अगर आप मुहावरे यूज कर रहे हैं, जो भी हम बातें बोलते हैं, जो मुहावरे हम रेगुलर यूज करते हैं, अगर आप विज्ञापन लिखते समय उनका उपयोग कर रहे हैं तो जो भी साधारण व्यक्ति है उसे भी आपका विज्ञापन जल्दी से समझ में आएगा. रंगीन, आकर्षक एवं बड़े चित्र को जगह अवश्य देनी चाहिए. सी अ, कोई भी, अगर आप छोटे बच्चों को भी कोई चीजें दिखाओगे, अगर स्टोरी बुक है, एक स्टोरी बुक में सिर्फ स्टोरियां लिखी हुई है एंड दूसरे स्टोरी बुक्स में उसमें जो स्टोरी है रिलेटेड, उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं, तो ऑब्वियसली जो छोटा बच्चा है वो कौन सी बुक चूज करेगा, पिक्चर वाली या सिर्फ लिखी हुई? बताइए. Yes, the book which is having story along with pictures, right? Why? एक छोटा बच्चा भी वो कर सकता है and we will also do the same thing because पिक्चर हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ओके. एंड प्रस्तुतिकरण सबसे अलग एवं नवीन हो. अगर एड सेम सेम ही एक ही प्रोडक्ट, दो अलग अलग प्रोडक्ट है और उनका एडवर्टाइजमेंट एक ही सेम सेम तरीके से हो रहा है, तो अब क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की एड है या फिर हमें कौन सा खरीदना चाहिए. सो अगर ये एडवर्टाइजमेंट अलग हो, नवीन हो, तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे. देन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. जैसे कि अगर देखिए, कोई चीज या फिर कोई वस्तु न्यू लॉन्च हुई है, तो आपने कभी ऐसे बैनर लगे हुए देखे हैं, खुश खबर, न्यू न्यू, ऐसे ऊपर लिखा हुआ रहता है उस पैम्पलेट्स पे. यस. हैव यू एवर सीन इन बसेस और on the walls of our houses or any others houses? Yes. तो ये वर्ड्स जो है वो जो भी कस्टमर्स है, जो भी उपभोक्ता है, उनको आकर्षित करते हैं. सो वी शुड यूज दैट टाइप ऑफ वर्ड्स टू अट्रैक्ट पीपल. ओके. नाउ, ओके, सो यहाँ पे आपको एक विज्ञापन तैयार करके दिखाया गया है जो कि है एक हेलमेट का. ओके, तो यहाँ पे
रक्षक हेलमेट। पहले तो विज्ञापित वस्तु का नाम, ओके, जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम लिखना होगा आपको। तो हेलमेट्स के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपने हेलमेट को रक्षक हेलमेट ये नाम दिया हुआ है। देन सेकेंड है लुभावने शब्द। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, खुशखबर, न्यू न्यू या फिर नया, ऐसा ऐसे कुछ लुभावने शब्द यहाँ पे उन्होंने धमाका धमाका ये लुभावने शब्द यूज किए हैं। दिस वर्ड्स दे हैव यूज, ताकि लोग ये वर्ड्स पढ़ते ही अट्रैक्ट हो जाए और एडवर्टाइज पढ़ने लगे कि क्या है उसमें। ओके, देन थर्ड होना चाहिए वस्तु के गुणों का उल्लेख। जो भी वस्तु आप बेच रहे हो, मतलब आप जिसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो, उसके जो गुण है उनका उल्लेख आपके राइटिंग जो भी आप कर रहे हो उनमें होना चाहिए। जैसे कि हेलमेट है तो मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ये इन वर्ड्स से समझ में आता है। फोर्थ पॉइंट इसके आकर्षक चित्र। जो भी वस्तु का विज्ञापन आप बना रहे हो, उसका एक आकर्षक चित्र आप वहां पे लगाइए। आप राइटिंग जब कर रहे हो तो चित्र नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा। ओके, फिफ्थ है प्रेरक शब्द। प्रेरक शब्द में लिखा गया है स्टॉक सीमित। मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर स्टॉक सीमित मतलब लिमिटेड स्टॉक। अगर स्टॉक लिमिटेड है ऐसे लिखा वहां पे, हालांकि नहीं होता, लेकिन अगर वहां पे लिखा गया है कि स्टॉक लिमिटेड है तो कस्टमर क्या करेगा, लेने की जल्दी करेगा और उनके प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी बिक जाएंगे। सिक्स इसके रियायत का उल्लेख। रियायत मतलब यहाँ पे दिया गया है पर 15% की भार छूट। ओके, तो आपके जो भी एमआरपी होगी उस पे आपको 15% की छूट दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ लिखा जाए तो आपके प्रोडक्ट की ओर लोग और आकर्षित होंगे, तो ऐसे कुछ चीजें आप लिख सकते हो। और सेवेंथ है तुकबंदी जैसे शब्द। तुकबंदी मतलब आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट। मतलब ये जो रक्षक हेलमेट है वो क्यों यूज किया जा सकता है, आपके सिर की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक मुहावरे जैसे या फिर काव्यात्मक भाषा का उपयोग किया गया है, जैसे कि आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आकर्षित भाषा का भी यूज हुआ है सो दैट लोग वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। एट है संपर्क करें। अगर यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया गया है तो कैसे खरीदे, कहाँ पे जाए, तो आप वहाँ पे मोबाइल नंबर या कोई भी नंबर दे सकते हो जहाँ से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर इन सम फॉर्म, अगर कोई आपको आपके घर का सामान बेचना है तो लोग कहाँ पे आएंगे, आपके घर आएंगे, राइट, वो सामान लेने के लिए। तब आप वहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हो। ओके, ये एडवर्टाइजमेंट सबको समझ में आया है। शैल वी गो फॉर द अनदर वन? This one everyone is being understood. Okay, now we will go for the another. See, यहाँ पे क्या दिया गया है, ज्योति घड़ी बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ओके, यहाँ पे ज्योति घड़ी ये ब्रांड का नाम है। घड़ी का एक ब्रांड है ज्योति, जिसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ओके, तो लेट्स सी, घड़ी की दुनिया में क्रांति। यस, एक बहुत लुभावना एक वहां पे वाक्य का उपयोग किया है उन्होंने सो दैट कस्टमर वहां पे अट्रैक्ट हो जाए। छूट सीमित समय के लिए, विशेष छूट, एमआरपी पर 10% छूट दी गई है और ये भी बताया गया है कि छूट कुछ सीमित समय के लिए ही है। चित्र दिए गए हैं वहां पे एंड सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स वहां उन्होंने नोट किए हैं, जैसे कि दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, मतलब वहां पे
गुणों का उल्लेख किया गया है। जो भी वस्तु का विज्ञापन आप कर रहे हो, उस वस्तु के गुणों का यहाँ पे उपयोग किया गया है। हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया था एक तुकबंदी, जैसे कि आपके सरकार रखवाला रक्षक हेलमेट रखवाला सॉरी। तो यहाँ पे लिखा गया है हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी। देन आकर्षक रंग और डिजाइनों में उपलब्ध। आप ये भी बता सकते हो कि हाँ इसके और रंग मिलेंगे और डिजाइन आपको मिलेंगे, ये भी लिख सकते हो सो दैट जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो जाए। देन सुंदर मजबूत। ओके, मेन जो भी अच्छे अच्छे गुण है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस, नाउ शैल आई गिव यू अ टॉपिक? क्या मैं आपको एक टॉपिक दूं? यस, ओके। कर्णिका, व्हाट हॅपन कर्णिका? आता जे तुम्ही शिकवलं ते नाही कळालं. मगाची ऍडव्हर्टाइजमेंट कळाली? हो मॅम, ते कळालं. ओके, सी। तो जैसे कि हमने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, ये हेलमेट के बारे में था। उसी तरह से ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो घड़ी के बारे में है। यहाँ पे आपको ज्योति घड़ी बनाने वाली एक कंपनी है, ज्योति नामक घड़ी बनाने वाली कंपनी, उसके लिए एक विज्ञापन रेडी करना है। तो वहां पे पिक्चर्स लिया गया है। देन एक लाइन लिखी गई है, घड़ी की दुनिया में क्रांति। तो कस्टमर यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है कि शायद कुछ नया देखने मिले इस घड़ी में। ओके, देन विशेष छूट, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जितनी छूट रखनी है आप लिख सकते हो, 10%, 15%, लाइक दैट। देन यहाँ पे कुछ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में, आप जिस भी चीज का विज्ञापन बना रहे हो उस चीज के गुणों के बारे में आपको लिखना है ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे कुछ गुण लिखे गए हैं, जैसे कि दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी। मतलब एक जो पॉइंट हमने इसमें देखा था, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, तो उसी तरह से यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी। फिर से आकर्षक रंग, डिजाइनों में उपलब्ध, सुंदर मजबूत, ये सारे गुण दिए गए हैं। ओके, अंडरस्टूड कर्णिका? नाउ यू गॉट इट? येस मॅम. ओके, नाउ हियर इज वन टॉपिक फॉर यू। विद्यार्थी पुस्तक भंडार में पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपके पुस्तक भंडार का नाम है विद्यार्थी पुस्तक भंडार। आपको एक विज्ञापन रेडी करना है जिसमें ताकि आपका विज्ञापन पढ़ के लोग उस जो भी शॉपकीपर है विद्यार्थी पुस्तक भंडार का, उसके पास जाए और उसके उससे ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें खरीदे। तो आप क्या बता सकते हो, कौन कौन सी स्टैंडर्ड की पुस्तकें अवेलेबल है वो लिख सकते हो। देन यूपीएससी, एमपीएससी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनके भी पुस्तक अवेलेबल है वो भी लिख सकते हो। कुछ परसेंट की छूट लिख सकते हो वहां पे। Okay, whatever points you have understood from those two ads which I have told you, उसके आधार पर आप लिख सकते हो। Will you? Yes, will you? Everyone, will you try? Yes. Please try to write, and after completing, let me know. I'm putting off my mic and showing this.
You can take your time after completing. Let me know. I will ask you to put on the mic and उसके बाद आप बता सकते हो बोल के. Okay. If someone is done with the writing, please let me know in the chat box. हाँ, अगर किसी का हुआ है तो chat box में बता दीजिए. I will allow you to put on the mic and you can show me the book and read also. Okay.
Be fast. Yes, your advertisement should be small. Please always do remember your advertisement should be like this. It should be small. Okay, आपको कोई ऐसे नहीं लिखना है that you are taking this much time. Please show me if you are done. Yes, Shreyanshi, you are done. Okay, you raised the hand, na? That's why I thought. Okay, it's fine. Yes, anyone who is done? Yes, write your name in the chat box. Avneet, right? Avneet? Yes, ma'am. Okay. Yes, first Avneet and then Armandeep will read. So, Avneet, please put on your mic and read whatever you have written. विभिन्न पुस्तकें भंडार। आइए आइए पूरा लाभ उठाइए। हर प्रकार की पुस्तकें पुस्तकें पर विशेष 25% की छूट। विभिन्न प्रकार की कहानियां और नाटकों का मंच पुस्तकों के साथ विशेष सीडी उपलब्ध जैसे सीबीएसई पंजाब बोर्ड एक्सेट्रा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा अवनीत आपने. वेरी नाइस. Can you show me how you have written? Can you show me the pic? मैम Yes, please. Yes, I'm unable to see better. कैन आई राइट नीट एंड क्लीन देन Okay, आई fine, fine, fine. If you are, when you are okay, you can tell me. Okay. Yes, Armandeep, please put on your mic and start.
Yes. Okay, you're showing me. Wait. Yes. Very good. Very nice. Next, Ashiti, you are done, na? Ashiti? Ashiti, can you show me the book, or else you can put on your mic and say whatever you have written? Whatever you are comfortable with, you can choose that option. If you are comfortable in showing the book, you can. Otherwise, just put on your mic and say. Okay. Yes, good. But Ashiti, I'm unable to read this. Can you read? Yes, teacher. Please. विद्यार्थी पुस्तक भंडार पुस्तक प्रेमियों के लिए विशेष अवसर खास आपके शहर में सामग्री कई भाषाओं के पुस्तक पाठशाला के पुस्तक कहानी कविता एवं एमपीएससी यूपीएससी के पुस्तक उपलब्ध सिर्फ 15% की छूट कल तक के लिए छूट सीमित है संपर्क डैश 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 येस, व्हेरी गुड. जस्ट वन करेक्शन अशिती. सिर्फ 15% ची सूट असं नको लिहूस. 15% की छूट सिर्फ सीमित समय के लिए. ओके, सिर्फ हा शब्द सीमित समयच्या अगोदर वापर आणि 15% ऑफ असं राहू दे. ओके, or else very good, very well written. Okay, who else is done? Nidhi, right? Nidhi? Yes, ma'am. Uh-huh. Can you say if you're comfortable, what you will choose? Ma'am, I want to say. Okay, please go on. Ma'am, I'm audible. Yes, yes. विद्यार्थी पुस्तक भंडार नया नया मजेदार कथाएं एमपीएससी यूपीएससी ऐसी बड़ी परीक्षाओं की बाल कथाएं आदि उपलब्ध स्टॉक सीमित गृहस्थ बच्चों के लिए भी उपलब्ध आपको ज्ञान देने वाला विद्यार्थी पुस्तक भंडार पर 20% की भारी छूट एक बार अवश्य भेंट दे संपर्क डैश 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 Very good. Very well written. Yes, anyone else? Anyone else is done? Please let me know. Okay. Rahman. Yes. You can put on your mic and say. If you're comfortable in showing, you can show also. यस मैम मैम किताबें हर किताब 30% के छूट बस कुछ दिनों के लिए 30% छूट सीबीएसई बोर्ड और राज्य बोर्ड के लिए भी किताबें बच्चों के लिए कहानियां की किताबें हिंदी में अंग्रेजी में संपर्क करें 9437 डैश 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 Very good. Very well written, everyone. Now, और कोई बताइए, raise your hand. Write your name in the chat box. Whoever is done.
Okay, is there anyone who is writing? Anyone is writing? Please let me know. Okay. Those who are done, take a screenshot of this, and you can write this, anyone from this for your homework. ओके, जिनका हुआ है इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से कोई भी एक आप चूज कीजिए खुद से जो भी आपको लिखना है, एंड आप आपके होमवर्क के लिए लिख सकते हो. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. यहाँ पे फर्स्ट है आपके लिए, नवांकुर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक दाखिले शुरू हो गए. मतलब नवांकुर प्ले स्कूल एक स्कूल है जिसमें से प्री प्राइमरी टू 5th स्टैंडर्ड तक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट रेडी करना है. देन सेकंड है, कान्हा डेयरी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करवाना चाहता है. इस संबंध में आप उनके लिए विज्ञापन लेखन कीजिए. तो सेकंड है एक कान्हा डेयरी. तो डेयरी में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं आपको सब पता है, तो आप उसके लिए फ्रेशली मेड वगैरह कुछ लिख सकते हैं, ताजा, या फिर कोई छूट दे सकते हैं. यस, वट एवर यू आर comfortable with that topic you can choose and write for your homework. Okay, done with the screenshot everyone. कर्णिका वाचून दाखवणार का बेटा? तुला शो करायचं असेल तर तू शो कर, जर मला क्लिअर दिसलं तर तुला वाचायची गरज नाही. ओके, कर्णिका, यू वॉन्ट टू शो द बुक? Yes. ओके बेटा. ओके, शो. ओके, कहानियों की पुस्तकें. ओके, कहानियां म्हणतो आपण हिंदी मध्ये. येस कर्णिका, गॉट इट? Yes, ma'am. एनीवन एल्स इज रेडी, or anyone else is writing who want to show me the book? Is there anyone? Please let me know. Otherwise, we are done. Yes, yes, please show. Yes, Avneet, you can. Okay, good. Whatever you have told me, that all the things you have mentioned over here, right? Yes, ma'am. Yes, very good. Okay, put off. Everyone is done with the screenshot. सबको पता चला है होमवर्क क्या लिखना है? Yes. Yes, ma'am. Yes, teacher. Okay, so we are going to stop over here for today. Yes, we are going to stop. So tell me, whoever has not written now, have you understood it clearly? कुछ लोगों ने अभी नहीं लिख के बताया मुझे, तो क्या आपको ठीक से समझा है सबको? बताइए. ओके, ओके, सो यू कैन डू वन थिंग. आप उसमें से दो, जो भी दो टॉपिक्स दिए गए आपको, उसमें से एक सिलेक्ट कीजिए. मेक एन एडवर्टाइजमेंट एंड शो मी इन द नेक्स्ट हिंदी ग्रामर लेक्चर ओनली. ओके, यस. Now you all can leave. We are going to stop over here. Bye bye. Bye, teacher. Bye, Bye. Bye bye. Bye.
Yes, everyone, it's done. You all can leave now. Yes, we are done. Please leave. Divyajot, please leave the class. We are done.